नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, मुश्किल है संभल पाए। VMAT हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का पोर्शन जो आपको बता रहे हैं, इसमें हम आपको परावर्तन अपवर्तन के बारे में बता चुके हैं, लेंस के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको लेंस के जो है तीसरे लेक्चर के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ पे जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी टॉपिक है लेंस। आज की जो टॉपिक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। अधिक से अधिक फ्रेंड्स को आप अपने इस ई लर्निंग विद पंकज सर के चैनल में जोड़िए। इसमें आपको शून्य से लेकर के शिखर तक आपको तैयारियां करवाई जाएंगी। तो आपको मैक्सिमम इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक अंक जो है अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो स्ट्रिक्टली आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखें, लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध क्या होता है। किसी भी, चाहे लेंस के लिए यू का मतलब वस्तु की दूरी, वी मीन्स प्रतिबिंब, और एफ की जो संबंध होता है, यहाँ पे आपको क्लास 10th में जो है इसके फार्मूले का डेरिवेशन नहीं जानना, सिर्फ आपको फार्मूला जानना है। दर्पण में देखिए, दर्पण का जो सूत्र यू बी एफ में होता है, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। इसका हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए हमने आपको जो है इसका डेरिवेशन करके हम आपको बताए थे। लेकिन आप यहाँ लेंस के लिए क्या होता है संबंध, यहाँ पे प्लस के स्थान पे खाली क्या हो जाता है, आपका सिर्फ माइनस हो जाता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो फ्रेंड्स, चाहे हमारा लेंस उत्तल हो चाहे हमारा अवतल लेंस हो, दोनों के लिए क्या होता है, हमारा सूत्र यूवीएफ में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमने आपको चिन्ह परिपाटी के नियम का अनुसार हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, अगर उत्तल लेंस का जिक्र होगा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। यह उत्तल लेंस की बात की जा रही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की अगर उत्तल लेंस निकालेंगे हम, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, आपकी ऋणात्मक होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो फ्रेंड्स से आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, आपकी यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है लेंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेखीय आवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेखीय आवर्धन। देखिए, अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हम आपको बताए थे, दर्पण में भी हमने रेखीय आवर्धन का जिक्र किया था, वहां पे हम आपको प्रूफ के साथ बताए थे। और यहाँ पे भी आप लेंस में भी आएंगे, तो लेंस में जब देखेंगे तो इसके लिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन देखिए, लेंस में आप क्या कहेंगे, आपको हम डिफिनेशन इसकी लिख दे रहे हैं कि जो है इसकी डिफिनेशन होती है, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन
रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रेखीय आवर्धन की आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। और रेखीय लेंस में देखिए, रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला हमारा होता है, लेंस में रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है m = v/u होता है। ये आपका लेंस के लिए फार्मूला होता है। अब हम इसका आपको डेरिवेशन करके आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए आप जो है एक लेंस बनाएंगे, चाहे हम उत्तल लेंस बना लें या फिर अवतल लेंस। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से यह प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ आपका f1 है प्रथम फोकस, इसका दुगना f2 f1 कर सकते हैं। यहाँ आपका यह f2 है और यहाँ पे जो है आप 2f2 द्वितीय फोकस का दुगना दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम एक वस्तु रखती है जिसका नामकरण कर सकते हैं OO'। यहाँ से किरण जाती है तो टकराने के बाद यह कहाँ से होकर जाती है? द्वितीय फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, यह बिना विचलित हुए ऐसे जो है आपका यहाँ पे जाकर के मिलती है, यानी यहाँ पे आपका मिलती है। जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपका I से प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया? इसके लिए आप यह फिगर बना सकते हैं। और फिगर में देख रहे हैं कि I जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है मुख्य से जो ऊपर होगा उसके लिए धनात्मक होता है, और उल्टे प्रतिबिंबों यानी मुख्य से नीचे की ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें जो है अगर आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसका देखिए प्रूफ करने हम जा रहे हैं। इस फार्मूले का जो है आपका प्रूफ होगा। तो इस फार्मूले का जब प्रूफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज से COO', यह वाला, ये COO' और CII' की बात करेंगे। त्रिभुज COO' तथा त्रिभुज CII' कैसा है? समकोणिक है। यहाँ पे यह त्रिभुज COO' तथा CII' समकोणिक है। तो II' बटे में देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हम करेंगे II' बटे में OO'। दर्पण में देखिए हम क्या है, वस्तु OO' करते थे बटे में II', लेकिन इसमें क्या होगा? II' बटे में OO' = CI/CO। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स जस्ट कंसीडर दैट अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जो है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मान लेंगे कि वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई OO' = y1। वस्तु है तो वस्तु देखिए मुख्य से ऊपर है, तो मुख्य से ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब की लंबाई II' = y2। प्रतिबिंब देखिए हमारा नीचे है तो इसलिए क्या होगा? ये माइनस होगा। अब दर्पण के देखिए समस्त दूरियां प्रकाश जो है चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार प्रकाशिक केंद्र से मुख्य के साथ नापी जाती हैं। तो CI = क्या होगा? यहाँ से CI बराबर जो है क्या करेंगे? CI बराबर आपका हो जाएगा CI। देखिए CI जो है आपतित किरण की दिशा में है तो ये क्या होगा? प्लस में होगा, प्लस V। और CO देखिए आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो -U होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? उपरयुक्त मानों को, इन सब जो मान हैं उपरयुक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब यह सब जो मान है इस मान को उठा करके जो है इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला? II' का वैल्यू कितना है? देखिए -y2 बटे में OO' का वैल्यू कितना है? +y1 = CI का वैल्यू कितना है? +V बटे में -U। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? वी कैन राइट अबव इक्वेशन -y2 बटे में y1 = -v बटे में u। अब देखिए माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो गया। अब देखिए y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और वो y1 क्या है? वस्तु की लंबाई। इसी को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। जिसको हम m लिख सकते हैं, m = v बटा में u। आपका ये फार्मूला देखिए आ गया।
तो यह फार्मूला कि हमने देखिए आपको विद प्रूफ हमने दिखा दिया कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू वी बाई यू होता है। तो फ्रेंड्स यह चाहे हमारा लेंस उत्तल हो चाहे हमारा लेंस अवतल हो, दोनों के लिए हम आपका आवर्धन का सूत्र यही लगाएंगे, m इक्वल टू वी बाई यू देखिए होता है। तो ये आपका हो गया। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और कहीं पे यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800010251 पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है। तो अब हम आपको बताएंगे एक इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी अब हम बताने जा रहे हैं कि जो है लेंस की क्षमता आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आपके परीक्षा में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप योर एग्जामिनेशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस कहते हैं किसे। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो डिफिनेशन होती है क्षमता यानी पावर, इसको जो है पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी लेंस की क्षमता, इसकी जो डिफिनेशन होती है हम इसकी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, पी फॉर पावर। किसी लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। प्रतिलोम का मतलब जो है आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम के प्रतिलोम के बराबर होता है, के प्रतिलोम के बराबर होता है। तो किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। अर्थात जो है जबकि यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा और भी आगे लिख सकते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, जबकि फोकस दूरी किसमें नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। तो अर्थात यहाँ से क्या होने वाला, अर्थात P इज इक्वल टू 1/f। यह कब फार्मूला होगा, जब हमारा जो है फोकस दूरी मीटर में होगा तो P बराबर 1/f आप लिखेंगे। और यदि ध्यान देंगे थोड़ा सा, यदि f सेंटीमीटर में हो तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100/f। यह कब फार्मूला लगाएंगे, जब आपका जो है f सेंटीमीटर में होगा तो P बराबर 100/f, अगर f मीटर में होगा तो P बराबर 1/f लिखेंगे। अब देखिए आपको हम बताने वाले हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की, यह क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब डायोप्टर किसे कहते हैं, एक डायोप्टर की परिभाषा दे सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स यह आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800010251 पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये आप जो है आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट
कांच की प्लेट का पहचान। देखिए पहचान हम कैसे करेंगे कि ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस और ये आपका कांच की प्लेट है। तो देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, स्पर्श करके, यानी उसको आप छू करके बताएंगे। और दूसरा जो आपका दूसरी पहचान करने का ट्रिक होता है वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब देखकर। तो देखिए छू करके कैसे बताएंगे, जैसे हमने आपको उत्तल लेंस की परिभाषा बताया था कि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। देखिए उत्तल लेंस इस तरह से होता है, ऐसे बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। और अवतल लेंस जो होता है वो जस्ट लाइक अपोजिट होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, तो अवतल लेंस होता है। और यदि जो है हमारा दिया गया लेंस जो है सभी स्थान पर समान हो तो वह क्या होगा कि वह आपका दिया गया लेंस जो होगा कांच की प्लेट होगा। तो ये आपका क्या होता है कि यह इस पहचान स्पर्श करके हम बताएंगे कि यदि दिया गया लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा तो उत्तल लेंस, अगर बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा तो दिया गया लेंस अवतल लेंस होगा। और यदि सभी स्थान पर समान मोटाई का होगा तो दिया गया लेंस जो दिया गया कांच होगा वो क्या होगी, कांच की एक प्लेट होगी। तो ये स्पर्श करके बताएंगे। और दूसरी टॉपिक है आपकी प्रतिबिंब देखकर। देखिए प्रतिबिंब देखकर कैसे बताएंगे कि दिए गए लेंस को छपे पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाते हैं। दिए गए जो है लेंस, जो दिया गया लेंस है उसको क्या करेंगे, कोई छपा हुआ पृष्ठ है तो छपे हुए पृष्ठ से थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर उठाने पर क्या होगा कि यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे तो दिया हुआ लेंस उत्तल लेंस होगा। अगर अक्षर बड़ा दिखाई देगा तो दिया गया लेंस जो होगा उत्तल लेंस होगा। और यदि अक्षर छोटा दिखाई पड़े तो अवतल होगा। और यदि अक्षर उतना ही बड़ा दिखाई पड़े तो कांच की प्लेट होगी। और ये तो आपकी एक पहचान होती। दूसरा कंडीशन है कि यदि लेंस को छपे पृष्ठ से काफी ऊपर उठा दिया जाए, कहने का मतलब थोड़ा और भी ऊपर उठा दिया जाए, तो वहां पे क्या होगा, उठाया जाए तो उत्तल लेंस में क्या होगा, अक्षर उल्टे दिखाई पड़ेंगे। उत्तल लेंस में अक्षर उल्टे दिखाई पड़ेंगे और जबकि अवतल लेंस में सीधे और छोटे दिखाई पड़ेंगे। और कांच की प्लेट में क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह इस तरह से आप पहचान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज इस टॉपिक में आप इस वीडियो में आपका लेंस की जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और इसके पिछले वीडियो में और इस वीडियो में लेक्चर 3 यानी 3 वीडियो में हमने आपको लेंस कवर कर दिया। तो आप नहीं इसके पहले के वीडियो को देखें तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के वीडियो को देखिए। और यदि आपको कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करिए। और अधिक भी जानकारी के लिए आप हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको और भी सब्जेक्टों की अलग PDF और आपको जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखते समय आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।